यही प्रयास रहता है कि सेकंड हाफ में फील्ड में जाया जाए, जिले के अलग अलग इलाकों में लोगों से वार्तालाप किया जाए, ग्राउंड में जो परिस्थिति है उनको समझा जाए और स्थिति को बेहतर करने के लिए हम जो भी कर सकते हैं वो किया जाए। जैसे मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो कुछ लोगों ने कुछ जगह गश्त करने के लिए बताया है, वहाँ पर हम करेंगे, ड्यूटी भी लगाएंगे और स्थिति काफ़ी अच्छी है, पहले से बेहतर हुई है और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। असामाजिक तत्वों के लिए कोई चेतावनी सर? नहीं, बिल्कुल चेतावनी है जी, ना सिर्फ उनको पकड़ा जाएगा बल्कि हमने जो एक मुहिम चालू करी है कि जो नशा तस्कर हैं, अभी तक लगभग 12 नशा तस्करों की लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्ति हम जब्त कर चुके हैं। तो पहले जो क्या होता था कि भाई आरोपी पकड़े जाते थे, थोड़े टाइम बाद उनको बेल मिल जाती थी, बट अभी हमने उनकी जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का काम है NDPS एक्ट में वो हम बड़ी सघनता से कर रहे हैं और बाकी भी अन्य अपराधों में जिन्होंने अपराध करके धनोपार्जन किया है, पैसे कमाए या कोई प्रॉपर्टी वगैरह इकट्ठी कर ली है, उसको भी अटैच कराने का पूरा प्रयास जारी है और आगे भी करते रहेंगे। सर, पुलिस प्रशासन की ओर से फीडबैक जो था वो लोगों से लिया जाना एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है, उसका क्या मतलब रुझान रहा? हाँ जी, हमने सभी थाने चौकियों में QR कोड लगवाए, हमने दिन देखे भी होंगे, उसको लगे हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और उसमें आपको जान के हर्ष होगा कि लगभग 95% लोगों ने जो 5 स्टार रेटिंग होती है, उसमें स्टार रेटिंग होती है 1 स्टार 2 स्टार ऐसे 5 स्टार रेटिंग लगभग 95% लोगों ने दी है। उसको डेली पर्सनली मैं खुद मॉनिटर करता हूँ और बहुत अच्छी मतलब पहले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को अपनी बात रखने का मौका आसानी से मिल पाता है। मोबाइल फ़ोन पर ही स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और आगे भी हम अलग अलग तरह से, जैसे हमने सिटी फतेहाबाद थाने में ISO सर्टिफिकेशन करवाया, वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी। प्रयास रहेगा आगे जाके जाखल के थाने को भी हम ISO सर्टिफाइड करा पाए। तो जैसे सर नशे को लेकर हरियाणा पंजाब की सीमा है, तो उसके प्रति क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, आपने जी सही बात कही है। जैसे सूदखोरी में क्या होता है कि वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे बहुत ऊंची ब्याज दरों पे लोगों को पैसे देके उनका शोषण करने का काम करते हैं। तो ऐसे हमने लोगों की लिस्ट बनाई है, लगभग 30 लोगों को अपने पूरे अच्छी तरह आइडेंटिफाई करनी है। 30 लोगों के लिए हमने कार्रवाई कर भी दी है, उनमें से एक व्यक्ति जी कल आपको जानकारी मिली भी होगी। तो मेरा एक तो निवेदन यह है कि भाई कोई भी अगर किसी को लोन लेना है, कुछ भी लेना है, तो आजकल तो बैंक से भी बड़ी आसानी से बिल्कुल उचित ब्याज दरों पे लोन मिल पाता है। तो सूदखोरों के चक्कर में ना पड़े, ये ना सिर्फ शोषण करते हैं बल्कि कई बार तो परिवार भी इनमें से दबाव हो जाते हैं और लगातार इन पर कार्रवाई चलती रही। सर, हरियाणा पंजाब सीमा पर जाखल में आए हैं, यहाँ पर अगर क्राइम की बात करें तो इसे कंट्रोल करने के लिए सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एक तो हमारे नाके लगे हुए परमानेंट नाके, जो पूरे जिले में 7 परमानेंट नाके लगे हुए हैं जी, और यहाँ पर भी जो परमानेंट नाके हमारा जैसे संगरूर डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर लगता है, तो ना सिर्फ हम संगरूर प्रशासन से लगातार टच में रहते हैं बल्कि हमारे नाकों को हम लगातार चेक भी करते रहते हैं कि भाई यहाँ से कोई ऐसा मतलब वहाँ से कोई असामाजिक तत्व या कोई चोर वगैरह हमारे एरिया में एंटर ना करे या फिर यहाँ पर कोई वारदात करके वहाँ जाने का प्रयास नहीं करे। तो लगातार हमारे परमानेंट नाके चेक भी करते रहते हैं। और इसके अलावा जो मुनक थाना लगता है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई जो गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं उस थाने में कई बार क्या होता है कि यहाँ से चोरी करके वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं या वहाँ खड़ी हो जाती हैं, तो लगातार वहाँ भी चेक करते रहते हैं कि ऐसी गाड़ियाँ तो नहीं है जो यहाँ से चोरी हुई हो और वहाँ खड़ी हों। इस प्रकार से लगातार कोऑर्डिनेशन जारी रहता है जी और आगे भी जारी रहेगा। सर, जिस तरह से बाढ़ का इस समय जो है मौसम बना हुआ है, पुलिस कर्मियों का हम लोग देखते हैं कि बाढ़ पर लगातार मुस्तैद है, ऐसे में पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन करने के लिए क्या कुछ किया जाए? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि फतेहाबाद पुलिस ने इस बार भी जो जल भराव की स्थिति थी उसमें बहुत बढ़िया काम किया है। कई बार कई जगह अपना ड्रेन टूटने की भी खबरें आई या कोई पानी बढ़ गया, चांदपुरा में आपको सारी बातें पता ही हैं। तो बहुत बढ़िया काम किया है और हमने लगातार ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए रिवॉर्ड भी किया है और प्रशंसा भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जी। जाखल ये इलाका है जी, मैं पहले भी कई बार आया हूँ। थोड़े टाइम पहले अपने टोहाना में CM साहब का प्रोग्राम भी था, तो यहाँ से होते हुए उस टाइम भी मैंने देखा था और उससे पहले भी मैंने पैदल गश्त वगैरह करी है और लोगों से मिलने यहाँ पर मैं आता रहता हूँ और बहुत शांतिप्रिय इलाका है। बस एक जो पंजाब से बॉर्डर लगता है तो कई बार क्या होता है कि कोई अपराधी वगैरह यहाँ से वहाँ चले जाते हैं या वहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं, तो उन पर थोड़ी निगरानी रखने की पहले भी आवश्यकता रही है और आगे भी हम उस पर निगरानी रखेंगे। सर, नगर पालिका के कुछ जनप्रतिनिधि आए हैं, चेयरमैन भी आए हैं, पार्षद भी आए हैं, उनकी ओर से क्या डिमांड रखी गई है, उनको क्या आश्वासन दिया गया? हाँ जी, बस एक बात जो बताइए अभी तक लोगों ने कि जो अपने बस स्टैंड की जगह पर बाहर खड़े हैं, तो यहाँ पर हम एक तो गश्त वगैरह पहले भी अच्छी है और उसको बढ़ा देंगे जैसे लोगों की डिमांड रही है, और 2 लोगों की ड्यूटी आज से ही लगा देंगे यहाँ पर लोगों ने इसकी डिमांड करी है। कुछ चालान काटने की भी समस्या सर रखी? हाँ, मैंने बताया भी है लोगों को कि हमारे जो चालान का जो बेसिकली एनफोर्समेंट होता है, ट्रैफिक एनफोर्समेंट, वो ट्रिपल राइडिंग, बुलेट पटाखा, ब्लैक फिल्म, विदाउट नंबर प्लेट, रैश ड्राइविंग, मतलब अपराध और अपराधियों को रोकथाम के लिए हमारा एनफोर्समेंट होता है। आम व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी पहले भी कभी नहीं होने दी गई और अगर हुई भी है तो हमारा आगे से हमेशा से पूरा ये प्रयास रहेगा कि सिर्फ अपराध और अपराधियों को पर अंकुश लगाने के लिए छोटे बच्चे निवेदन। इसमें आपने सही बात कही, कई बार क्या होता है कि यंग लड़के रैश ड्राइविंग करते हैं या मान लीजिए कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं जो गर्ल्स स्कूल के बाहर या स्कूल के बाहर जब बच्चियाँ स्कूल जाती हैं सुबह या शाम के टाइम पे, तो ऐसे लोगों पे देखिए पूरी सख्ती रहेगी। मतलब उस पर आप उम्मीद ना करें कि भाई उनको कोई रियायत होगी। जो मतलब समाज में मतलब एंटी सोशल एलिमेंट जो है
उन पर पूरी शक्ति जारी रहेगी। और मेरा निवेदन ऐसे बच्चों के परिजनों से भी है कि अपने बच्चों को आप अगर लाइसेंस नहीं बना हुआ है तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का मोटर वाहन, चाहे वो बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो, ना दें, क्योंकि इस संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में कड़े प्रावधान है। जी थैंक यू जी। तो